हेलो एवरीवन। ये एक स्टोरी है, एक कहानी है एक आदमी के बारे में जो गॉड की, भगवान की बहुत ही पूजा किया करता था, बहुत मानता था उनको, बहुत उनकी प्रार्थना करता था, बहुत ज़्यादा उनके लिए डिवोशन था उसके अंदर। तो एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर गॉड उसके सामने आ गए। ठीक है, गॉड जब उसके सामने आ गए तो अचानक वो भगवान को अपने सामने देखकर भयभीत हो गया और सकपका गया। भगवान ने उससे पूछा कि मांगो वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी, वो इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। सडनली भगवान को अचानक से अपने सामने देखकर वो आदमी भयभीत हो गया और कुछ मांग ही ना सका उनसे। भगवान ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मांगो। तो उसने भगवान के कहने पर बोला कि मेरी इच्छा बस यही है कि आप हमेशा मेरे साथ रहिए, हर वक्त, हर सिचुएशन में। और ये लो, भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। भगवान ने उसकी इच्छा तुरंत पूरी करी और इसके बाद आदमी ने नोटिस किया कि जहाँ जहाँ वो जाता था उसके पीछे दो पैरों के निशान और चलते थे। वो निशान भगवान के पैरों के थे। वो देखते ही चौंक गया। जब वो देखा और चौंका तो उसने क्या किया, वो जहाँ भी जाता ऑब्जर्व करता कि उसके पीछे पैरों के निशान हैं और वो बात करने की कोशिश करता भगवान से। भगवान उसकी बात का हल्के से जवाब भी दिया करते कई बार। तो वो समझ गया कि भगवान अब उसके साथ चलने लगे हैं। धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी जीने लगा। वो आदमी काफ़ी पैसे वाला था, उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे थे। जब उसने देखा कि सब कुछ है मेरी लाइफ में, अब तो कोई कमी नहीं है और ऊपर से भगवान भी जब मेरे साथ चल रहे हैं तो फिर किस बात का डर। ऐसा करते करते कई बार सोचता था वो और जंगलों में चला जाता था, कीचड़ में जाता था, ये इंश्योर करने के लिए कि भगवान क्या उसके पीछे अभी भी है। तो भगवान उसके पीछे हुआ करते थे क्योंकि कीचड़ में भगवान के पैरों के निशान भी बनते थे उसके साथ साथ। तो वो खुश होता था और भगवान को धन्यवाद भी देता था मन में उसके साथ होने के लिए हर सिचुएशन में। उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, भगवान की खूब पूजा किया करता था वो, सब कुछ सुखी जीवन चल रहा था। बट जैसा कहा जाता है कि जिंदगी में बदलाव तो आता ही है, मुश्किलों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। एक दिन उसके सामने एक मुश्किल आई जिसमें उसके दोनों बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए। एक्सीडेंट में मारे जाने का दर्द वो सह नहीं पाया। उसके साथ साथ उसकी बीवी को भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और बीवी भी पागल हो गई और कोमा में चली गई। उसके बच्चे और बीवी दोनों ही चले गए उसके लिए, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने सोचा अब मेरे बच्चे भी बचे नहीं है, बीवी भी कोमा में चली गई है, कोई नहीं सुन रहा, मेरे लिए ज़िंदगी में बचा ही क्या है। तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी से संन्यास ले लेता हूँ और चलता हूँ जंगल में, भगवान को ही अपनी ज़िंदगी अर्पित कर देता हूँ। वो ये सोचकर जंगल में चल देता है और जंगल में जब जा रहा होता है तो कीचड़ में चलते वक्त वो ध्यान देता है कि भगवान के पैरों के निशान भी उसके पीछे नहीं है। अब वो ये देखकर चौंक जाता है और बहुत गुस्सा आता है उसको कि वाह, भगवान भी ऐसे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ के चले गए। भगवान के कदम भी अब नहीं है मेरे साथ जो हर वक्त हुआ करते थे। ये सोचकर वो सोच लेता है कि अब मैं भगवान को भी अपनी ज़िंदगी क्यों अर्पण करूं। मैं अपने जीवन में वापस लौट जाता हूँ, वहीं सुखी हूँ। मेरे पास जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा है मैं उसको बना लूँगा, संभाल लूँगा, क्यों मैं भगवान को अपनी ज़िंदगी अर्पित करूँ। जैसा वो ऐसा बोलता और लौटने लगता है तभी उसके सामने अचानक से भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं, ठहरो वत्स, ज़रा अपने आप को संभालो। तुमको लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? वो आदमी बोलता है, बिल्कुल, आप तो नहीं थे मेरे साथ, पैरों के निशान भी नहीं थे। तो भगवान बोलते हैं कि तुमने बस अपने ही पैरों के निशान देख के समझ लिया कि ये तुम्हारे पैरों के निशान हैं, दूसरे निशान नहीं देख के तुमने ये सोच लिया कि मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ। बोलते हैं, अरे मूर्ख, जब तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था तुम इतने पागल हो गए थे कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। तुम्हारी बीवी कोमा में गई थी लेकिन तुम भी आधे कोमा में ही चले गए थे। मैंने तुमको जगाया ताकि तुम अपने बिजनेस पे थोड़ा बहुत तो ध्यान दे सको, उसकी वजह से तुम अपना काम कर पाए, लेकिन तुम काम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तुम आके अपने घर में लुढ़क गए, बीमार से हो गए। बट मन में तुम सोच पाते थे तुम्हें क्या करना है और मैं तुम्हें उठा के ले चलता था वो काम कराने के लिए। घर में तुम्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी तुम अकेले खुद से नहीं कर रहे थे, मैं तुम्हें उठा रहा था।
और अभी भी जो तुम जंगल में आए हो वो तुम खुद चल के नहीं आए हो। जो आधी रात में सुबह सुबह चल के आए हो वो मैं तुम्हें गोद में उठा के लाया हूँ, जब तुमने सोचा कि जंगल में चलते हैं और भगवान को अपनी जिंदगी अर्पण करते हैं। तुम्हें तो हिम्मत भी नहीं है कि अभी तुम कुछ कर पाओ, मैं ही तुम्हें संभाल रहा हूँ तब से, ये मत भूलो। ये सुनकर वो आदमी बहुत आश्चर्यचकित होता है और भगवान से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों स्टोरी बस यहीं तक है। स्टोरी का सार बस यही है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, भगवान भी हमारे साथ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा बुरा हमारे साथ हो जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बट लेकिन जब सच में वो बुरी नौबत आती है तो हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं। हमारे पास शक्ति आ जाती है अपने आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की या बर्दाश्त करने की। वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति हमारी आत्मा में अंदर से आती है, भगवान की दुआ से आती है। वो शक्ति आती है हमारे पास, इसीलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सिचुएशंस अपने आप बेहतर हो जाएंगी, सिचुएशंस चेंज होने के लिए ही बनी है और हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बनी है। तो हमें अपनी सिचुएशन से सीखते रहना चाहिए और भगवान पे, गॉड पर, अल्लाह पर, जिस पर भी आप भरोसा करते हैं उसके ऊपर भरोसा करके आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही था इस स्टोरी का सार। आपके हिसाब से इस स्टोरी का सार क्या हो सकता है, आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। धन्यवाद।